11th एडमिशन के लिए जो मेरिट लिस्ट जारी हुआ उसमें बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें मनपसंद का स्कूल नहीं मिला, यानी जो स्कूल वो चाहते थे वहां एडमिशन का मौका नहीं मिला। या फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना स्ट्रीम गलत सेलेक्ट कर लिए थे, यानी आप में से बहुत ऐसे विद्यार्थी अप्लाई किए थे साइंस के लिए लेकिन अब आर्ट्स में जाना है, या फिर आर्ट्स में अप्लाई किए थे और साइंस में जाना है। तो इसको लेकर बहुत से विद्यार्थी सोच रहे हैं कि क्या अपना मनपसंद स्कूल मिलेगा या नहीं, क्या स्ट्रीम चेंज होगा या नहीं। अभी भी आपको बता दूं कि अभी भी आप अपना मनपसंद स्कूल और स्ट्रीम चेंज करा सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें एंड सारी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे कि कैसे स्ट्रीम चेंज कराना है, स्कूल चेंज कराना है। तो आपको बताते हैं पूरी प्रक्रिया कैसे आप अपने पसंद के स्कूल या अपनी पसंद के स्ट्रीम ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि आप लोग का तो इंटीमेशन लेटर आ चुका है, लेकिन आप उस इंटीमेशन लेटर वैसे छोड़ दीजिएगा। उस इंटीमेशन लेटर में जो स्कूल आपको पसंद नहीं था और वो मिल गया है तो आपको उस स्कूल में नहीं जाना है और न ही एडमिशन कराना है। यदि आपको स्ट्रीम चेंज कराना है, जैसे आर्ट्स लेना था लेकिन साइंस आ गया, साइंस लेना था कॉमर्स आ गया, तो इस कंडीशन में आपका जो इंटीमेशन लेटर आया है उसमें जो स्कूल आया है वहाँ एडमिशन नहीं कराना है। दोनों केस में यानी आपको स्कूल बदलना हो या स्ट्रीम चेंज कराना हो, आप फर्स्ट या सेकंड भी मेरिट लिस्ट आ जाए और इंटीमेशन लेटर में पसंद का स्कूल नहीं मिले तो एडमिशन उस स्कूल में नहीं कराना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट तक जब आप एडमिशन नहीं कराएंगे तो आपसे जो पहला ऑनलाइन किए थे अब वो हो जाएगा कैंसिल। आपको याद होगा जब आप ऑनलाइन किए थे तो आपको एक बार कोड मिला था जो 25 डिजिट से शुरू हो रहा था। जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट आने के बाद भी एडमिशन नहीं लेते हैं तो उस बार कोड का वैलिडिटी खत्म हो जाता है, जिससे आप एक फ्रेशर या नया विद्यार्थी के श्रेणी में आ जाते हैं। यानी आप ऐसे समझिए कि आप अप्लाई ही नहीं किए हैं। जब आप फ्रेश स्टूडेंट बन जाते हैं तो अब आपको इंतजार करना है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के एडमिशन तक, फिर आएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट एंड थर्ड मेरिट लिस्ट के एडमिशन लास्ट डेट तक। जब ये प्रक्रिया खत्म हो जाती है तब आता है स्पॉट एडमिशन का डेट। इसके साथ साथ ऑनलाइन अप्लाई करने का भी डेट आता है। इस ऑनलाइन अप्लाई करने का उन सभी विद्यार्थी को मौका मिलता है जो बच्चे किसी कारण से एडमिशन नहीं लिए हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मेरिट लिस्ट में, या उसे अपने पसंद का स्कूल नहीं मिला है या उसे स्ट्रीम पसंद नहीं है। अब आपको इस स्पॉट एडमिशन डेट के बाद जो ऑनलाइन करने का मौका मिलेगा तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा। जब आप स्पॉट एडमिशन के लिए ऑनलाइन कर दीजिएगा तो उसके बाद एक ब्लैंक इंटीमेशन लेटर मिलेगा। इस इंटीमेशन लेटर में किसी भी स्कूल या स्ट्रीम का नाम नहीं रहेगा। जब आपको ब्लैंक इंटीमेशन लेटर मिल जाएगा तब इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। इसके बाद आप OFSS के पोर्टल पे जाइएगा और पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कौन कौन सा स्कूल में कितना सीट खाली है, कौन कौन सा स्ट्रीम का सीट खाली है। जब आप वहां देख लेंगे कि किस किस स्कूल में कितना सीट खाली है, कौन कौन से स्ट्रीम में कितना सीट खाली है, तब आप उस स्कूल में ब्लैंक इंटीमेशन लेटर के साथ साथ आधार कार्ड, SLC, 10th का मार्कशीट, पासबुक जैसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर उस स्कूल में जाएंगे और वहां पूछा जाएगा आपसे किस स्ट्रीम में एडमिशन लेना है, लेकिन वहां सीट खाली होना चाहिए तो वहां एडमिशन ले लीजिएगा। एडमिशन मिल जाएगा, जो स्ट्रीम चाहते हैं वहां एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन रिस्क ये है कि आप जिस स्कूल में एडमिशन कराना चाहेंगे उस स्कूल में स्पॉट एडमिशन के वक्त तक सीट खाली रहेगा उस स्ट्रीम में जिस स्ट्रीम में आप चाहते हैं कि नहीं। तो आपको ये चीज सोच के चलना होगा कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मेरिट लिस्ट निकलने के बाद भी एडमिशन तो आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन उस वक्त तक आप जिस स्कूल में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं वहां सीट खाली होगा या नहीं होगा इसका कोई चांस नहीं है। अगर सीट नहीं बचता है तो आपको दूसरा स्कूल में एडमिशन लेना होगा किसी भी स्ट्रीम में, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सभी स्कूल में सीट ही नहीं बचता। तो थोड़ा सा रिस्क है लेकिन आपको डिसाइड करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें।